तरफ से भी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, अब भी यही कहा जा रहा है कि ये फरमाइशी गिरफ्तारी थी आपकी तरफ से, तो इस पर क्या कहना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाते हैं। आज मलिक आमिर डोगर साहब ने बड़ी तफसील में सारी आपको बात बताई, हमें कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट ने हमें तमाम एविडेंस देखने के बाद डिस्चार्ज किया है। 24 तारीख को पार्टी की क़यादत के अहकामात को फॉलो करते हुए हम लाल हवेली पहुंचे थे। मैं अपने कारकुनान के साथ, अपने MPs के साथ, मलिक आमिर डोगर साहब अपने MPs के साथ, मेरे पास इनको 2 कौमी असेंबली के हल्के, मेहरबानों वाला हल्का भी था, तो सारे दोस्त वहाँ पहुँचे जहाँ हमें हिदायत दी गई थी पहुँचने की। हमारे पहुँचते ही वहाँ पर, जैसे आमिर डोगर साहब ने आपको बताया, पुलिस ने जो है 40-50 गाड़ियों के साथ वहाँ पर जो है राउंड आउट किया, लोगों को 124 लोगों को अरेस्ट किया। जहाँ तक बात है गिरफ्तारी देने की और फरमाइशी गिरफ्तारी देने की, तो मेरे भाई फरमाइशी गिरफ्तारी वो देता है जिसने पहली दफ़ा दी या जिसने कुछ प्रूफ करना हो। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने और मेरे ख़ानदान ने हर वक्त ये साबित किया कि इमरान खान साहब ने जब भी कोई कॉल दिया हमने उस पर लबैक कहा है। मेरे वालिद को आज जेल में 16 माह से ज़्यादा हो गए हैं। एक ऐसे नाकर्दा गुनाह की सज़ा उनको मिल रही है जो उन्होंने किया भी नहीं। दर हकीकत उनको वफा की सज़ा मिल रही है, उन्होंने इमरान खान के साथ वफा की। साइफर केस के अंदर हमें सज़ाए मौत मांगती थी प्रोसिक्यूशन, हम उसके कोर्ट में मौजूद होते थे, सुनते थे अपने कानों से, और 10 साल कैद सुनाई गई। उस वक़्त हमने कोई डील नहीं की, उस वक़्त किसी से कोई रब्ता नहीं किया, उस वक्त किसी की मिन्नत अदा नहीं किया, खंदा पेशानी से उसको फेस किया। मुझ पर आज आपके सामने 50 से ज़ायद पर्चे हैं 780A के। 8 अजलास से ज़्यादा में मैं कचहरियों में पेश होता हूँ, पिंडी से लेके, अटक से लेके, फैसलाबाद से लेके, मियांवाली और गुजरांवाला और मुल्तान, लाहौर तक आपके सामने मैं कोर्टों में जाता हूँ, ATC अदालतों में खड़ा होता हूँ। तो जिस बंदे के ऊपर 50 से ज़ायद 780A के पर्चे हों, उसको यहाँ पर जो है फरमाइशी गिरफ्तारी देने की जरूरत नहीं है। अच्छा जैन, हकीकत ये है, लोगों का कहना है, हम सर यहाँ तस्लीम करते हैं, हर किसी के ओपिनियन को मैंने तस्लीम किया है, लेकिन जैसे आमिर डोगर साहब ने कहा, हमारा ज़मीर भी मुतमईन है और हमने अपनी क़यादत को भी सारे हक़ाइक़ बताए हैं। मुझे पार्टी ने शो को नोटिस इशू किया था जो आपने 26वीं आईनी तरमीम की बात की है, मैंने उसके जवाब में पार्टी को एक तफसीली जवाब दिया है शो कॉज के जवाब में। अब वो सब्जुडिस मामला है, पार्टी की क़यादत के पास मामला है, उस पर मज़ीद किसी किस्म की बात करना मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं होगा। लेकिन पार्टी लीडरशिप को, इमरान खान साहब को और जो भी रेलिवेंट कोर्ट्स थे उन तक मैंने अपनी तमाम बात पहुँचाई। ना मैं कौमी असम्बली में था, ना मैं कौमी असम्बली में गया, ना मैंने किसी को वोट दिया, ना मैंने किसी को वोट देने की पेशकश की, ना किसी से कमिटमेंट की। मेरे से हल्फन कसमन किसी चीज़ के ऊपर ये ओथ ले सकते हैं। और ना पहले मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया कि जी उनको लॉबी में देखा गया, उनको असेंबली में देखा गया। मैंने स्पीकर नेशनल असेंबली को पिटिशन दायर की कि मुझे नेशनल असेंबली की CCTV फुटेज दी जाए, दिखाया जाए। आमिर डोगर साहब आपके सामने खड़े हैं, चीफ व्हिप पार्टी के, कोई ऐसा गली नहीं है, कोई ऐसा चप्पा नहीं है नेशनल असेंबली का जिसमें कैमरा नहीं लगा हुआ। कैमरे की आंख से कोई नहीं बच सकता, पहली बात। दूसरी बात, मैंने बतौर डिप्टी पार्लिमानी लीडर इस्तीफा दिया और उसकी भी वजह यह थी कि मुझे अपने किए हुए के ऊपर पूरा तमाद है, मुझे अपनी पार्टी की क़यादत पर पूरा तमाद है और मेरा दिल मुतमईन है कि मैंने कोई गलती नहीं की। मैंने इसलिए इस्तीफा दिया ताकि मेरा जो भी फैसला होगा वो वही हो जो बाकी सारे MLAs का हो रहा है। मेरे साथ कोई इंतज़ाजी सलूक ना किया जाए, मुझे कोई स्पेशल ट्रीटमेंट ना दी जाए, इसलिए मैंने इस्तीफा दिया। पार्टी की क़यादत जो फैसला करेगी, इमरान खान साहब जो फैसला करेंगे। हमने ये जमात ज्वाइन की इमरान खान के नाम पे, हम इस जमात में खड़े हैं तो इमरान खान के नाम पे, हमने वोट लिया तो इमरान खान के नाम पे, हमारी पहचान है तो इमरान खान है। इमरान खान साहब जो भी फैसला करेंगे इंशाअल्लाह इमरान साहब के हर फैसले को सर हम तस्लीम करेंगे। अच्छा जैन भाई, ये बताइएगा कि इसमें कोई शक नहीं है शाह महमूद कुरैशी साहब बड़ी जुर्रतमंदाना जेल काट रहे हैं, वफा भी उन्होंने अपने कायद के साथ की, मगर शाह महमूद कुरैशी साहब भी गिला करते हैं कि उनको नज़रअंदाज किया जा रहा है, उनसे किसी किस्म की मुशावरत नहीं हो रही। और दूसरा सवाल, आप बाहर हैं, आपके ऊपर भी पार्टी के अंदर से इल्ज़ाम लगते हैं कि आपने आईनी तरमीम में पार्टी के साथ आप खड़े नहीं हुए, तो क्या पार्टी के अंदर आप से मुराद मतलब शाह महमूद कुरैशी फैमिली के लिए कोई ना कोई महाज तैयार किया जा रहा है? यार मैंने आपको उसका जवाब तो दे दिया ना 26वीं तरमीम का। शाह महमूद कुरैशी के हवाले से जहाँ तक शाह महमूद कुरैशी साहब का ताल्लुक है तो यकीनन शाह महमूद कुरैशी साहब अकेले नहीं, कोट लखपत जेल में 5 हमारे सीनियर लीडर्स मौजूद हैं। मलिक आमिर डोगर साहब ने उनको नाम भी लिए सबके। यास्मीन राशिद साहिबा हमारे पंजाब की सदर हैं,
कोटलखपा जेल में हैं, एजाज चौधरी साहब सेनेटर हैं, सीनियर मेंबर हैं, उस जेल में हैं, उमर सरफराज चीमा साहब उस जेल में हैं, मियां महमूद रशीद साहब उस जेल में हैं और शाह महमूद कुरैशी साहब उस जेल में हैं। तो उन सब का ये मानना था कि क्योंकि हम सीनियर क़यादत में शुमार होता है, सबका 30-30, 40-40 साल का सियासी एक्सपीरियंस है, तो जो मौजूदा क़यादत है जो शायद इतना एक्सपीरियंस नहीं रखती जितना वो रखती है, अगर हमसे रब्ता करें, हमें आके मिलें तो हम अपना इनपुट दे सकते हैं। देखें, इस तहरीक में हर किसी ने अपना हिस्सा डाला है। वो असीरान जो आज 16-16 महीने से जेलों में बैठे हैं, उनका भी अपना हिस्सा डालने का ये तरीका है कि पार्टी के जो फैसले हैं वो बेहतर से बेहतर हो सके और उनको उसके अंदर लूप में लिया जाए। तो उन्होंने ये पेशकश की और सलमान हुकम राजा साहब जो सेक्रेटरी जनरल हैं और वकास अकरम साहब जो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं, दोनों ने मेरे से रब्ता किया गिरफ्तारी से पहले और उन्होंने कहा जी हम उनको मिलना चाहते हैं और जाहिर है उनकी आरा से मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं। फिर ये 24 की कॉल आ गई। अब इंशाल्लाह इसके बाद मेरी पूरी कोशिश होगी कि उनकी कोई मीटिंग फिर सेटअप की जाए और वो सीनियर लीडर्स हैं हमारी जमात के, एक्सपीरियंस हैं, मखदूम साहब वाइस चेयरमैन हैं हमारी जमात के, यकीनन बेहतर गाइड कर सकेंगे। अच्छा सर, ये बताइएगा कि जैसे इस्तीफ़ों का सिलसिला शुरू है, सुना ये जा रहा है कि कुरैशी बरादरान और अहमद डोगर साहब भी अनकरीब यूं ही बाहर आएंगे, इस्तीफा देंगे, क्या इसमें क्या सदाकत है? कुरैशी बरादरान में दूसरा ब्रदर कौन है? मैं तो पहला ही है। कुरैशी। अच्छा, ठीक है भाईजान, पहली बात तो हमने जैसे आपके मुंह से सुन रहे हैं, हमने ना कोई अखबार पढ़ी है, ना सोशल मीडिया देखा है, ना कोई खबर देखी है। आप बता रहे हैं इसका पार्टी लीडरशिप से रब्ता करेंगे। अभी यहाँ से निकल के अहमद डोगर साहब चीफ व्हिप है हमारी जमात के, हमारे सीनियर मेंबर हैं, उनसे रब्ता करेंगे। जहाँ तक इस्तीफ़ों की बात है तो उसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इस्तीफ़ा किसी सूरत नहीं देंगे। उसकी वजह ये है कि हम कोई लॉलीपॉप लेके असेंबलियों में नहीं आए। आप सब मुज़ेर मुल्तान के रहने वाले हैं। जूते के निशान के ऊपर मैंने यहाँ पे इलेक्शन लड़ा। जूते मुझके में आने की इजाज़त नहीं थी। मैंने एक कॉर्नर मीटिंग नहीं की, एक जलसा नहीं किया, एक कारकुन के पास नहीं गया, लेकिन इमरान खान के फ़लसफ़े के ऊपर और जूते के निशान पे मुल्तान की N150 की आवाम ने मुझे 2.25 लाख वोट दे के अपना नुमाइंदा बना के कौमी असेंबली में भेजा। ये कर्ज N150 की आवाम का है और इमरान खान साहब की ज़ात का है। तो अगर मैंने कभी इस्तीफा देना भी हुआ तो इमरान खान की ज़ात को दूंगा और किसी को देता। लेकिन मैं इमरान खान का एक अदना सा कारकुन हूँ और मैं जवाब दे, मैंने पहले भी ये बात की है, मैं सिर्फ 3 जगह पे जवाब दे हूँ। या मैं अपने कायद को, या अल्लाह ताला को जवाब दे हूँ, या अपने कायद को जवाब दे हूँ, या अपने हल्के की आवाम को जवाब दे हूँ। और मैंने अपने हल्के की आवाम को कॉन्फ्रेंस में लिया है, अपने कायद को बजारिया अपने शो को नोटिस के कॉन्फ्रेंस में लिया है और अल्लाह ताला से हर खता की जो है हमेशा माफ़ी मांगता हूँ। बाकी मैं किसी को जवाब दे नहीं हूँ। इंशाअल्लाह अपने शो को नोटिस का जवाब दे चुका हूँ। जो पार्टी का फैसला होगा उसको। तहरीक इंसाफ मोर्सी सियासत के खिलाफ थी, बुशरा बीबी तकरीबन पार्टी को ओवरटेक करने के करीब हैं, उनके साथ काम करके कैसा महसूस करेंगे? देखिए, बिल्कुल ओवरटेक नहीं किया उन्होंने पार्टी को। हमारी पार्टी की सीनियर क़यादत तमाम पाबंद सिलासिल है। आप खुद बताएं, जितने सीनियर लीडर्स थे आपकी जमात के वो सब पाबंद सिलासिल है। जब एक खला आती है उसको किसी ने पुर करना होता है। बुशरा बीबी ने जब सारी पार्टी को पेशावर में इकट्ठा किया तो उन्होंने तब भी कहा कि ना मेरे कोई सियासी अज़ाइम है, ना मैं सियासत का शौक़ रखती हूँ, ये मेरी मजबूरी है। मेरी अवलीन तरजीह इमरान खान साहब है, इमरान खान साहब की रिहाई है और इमरान खान साहब की रिहाई तक मैं ये रोल अदा करूँगी। इंशाअल्लाह जब इमरान खान साहब रिहा होते हैं उसके बाद ना आप मुझे मंजर आम पे देखेंगे, ना किसी सियासी फंक्शन में देखेंगे। तो जब मुश्किल वक्त आता है हमारे करीब वाले ही ख़ानदान ही खड़ा होता है आपके लिए। और बुशरा बीबी से ज़्यादा, इमरान खान से ज़्यादा अजीज़ बुशरा बीबी से किसी को हो नहीं सकता। तो वो अपना रोल अदा कर रही हैं, खंदा पेशानी से कर रही हैं और मेरे ख्याल से अच्छा कर रही हैं। शुक्रिया। थैंक यू सर।